धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं कि आखिर इस मुलाकात के बाद क्या होगा, इस मुलाकात में क्या चर्चाएं होंगी। सत्य प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सत्य प्रकाश, अब इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का और उसके बाद तुरंत खबर सामने आती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां से रवाना हो चुके। दिल्ली आने के लिए अमित शाह से मुलाकात होनी है। देखिए, नागपुर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कार्यक्रम था उसको रद्द करके और लगभग आधे घंटे पहले ही नागपुर से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। वहीं डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे जो मुंबई से निकले हुए हैं, लगभग आधे घंटे पहले दोनों निकले हुए हैं और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में ये चर्चा चल रहा है कि जो कैबिनेट का रिशफल होगा उसमें कहीं न कहीं जो श्रीकांत शिंदे का नाम आ रहा है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री बना जाए। ये महाराष्ट्र में चर्चा है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों साथ में निकले हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है नागपुर से निकले हैं, उनका कई कार्यक्रम था आज नागपुर में, वहां से कार्यक्रम रद्द होने के बाद सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं एकनाथ शिंदे का आज मुंबई में कई कार्यक्रम था, वो रद्द करके दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी है क्योंकि दो बड़े नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और जो चर्चा हो रही कि जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है कैबिनेट रिशफल में। जी ठीक है, आप लगातार बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधान के इस्तीफे पर बोले हैं अखिलेश यादव। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह फैसला पहले लेना चाहिए था। ये जेनजी की बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया पेपर लीक दोबारा ना हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा सरकार मजबूत व्यवस्था बनाए। अखिलेश यादव ने इस बात पर भी जोर दिया। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जैसे जैसे खबर पहुंची लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेनजी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, अब तो जो विपक्ष लगातार राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, जो उनकी प्लानिंग थी, अब तो वो फेल हो गई। बिल्कुल, विपक्ष जो भी कहे, लेकिन एक तरफ पीएम मोदी ने और मोदी सरकार ने जो विपक्ष की सियासत की इमारत थी उस पर इस्तीफे का बुलडोजर चला दिया है। अब बड़ा सवाल यह कि जब 27 तारीख को एक बार फिर से सदन चलेगा तो उसमें विपक्ष किस मुद्दे को लेकर हंगामा करेगा। जो हंगामा लगातार बीते 5 दिनों से कर रहा था, 7 दिनों से कर रहा था, वो कैसे संभव हो पाएगा। अब सदन तो चलेगा और सरकार ने जो 7 बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी की है उस पर पुरजोर तरीके से इसे पेश किया जाएगा और इसे पास भी कराया जाएगा। ये तैयारी सरकार की है। अब बड़ा सवाल यह कि जंतर मंतर पर जो उपद्रवी लोग एक्टिव हो गए थे, जो हिंसक लोग एक्टिव हो गए थे, वो कहां जाएंगे। क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई सफलता या विफलता का विषय नहीं है। आपने सुना होगा कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ भी कह रहे थे कि जिस तरह से अगर कोई हमें एक कदम आगे रखना है तो हमें 2 कदम पीछे लेना होता है और उसके बाद में बड़ी चाल चलते हैं, बड़ी छलांग लगाते हैं। तो बिल्कुल सरकार ने वही किया है। सरकार ने जो 7 बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी है, जो पास करने की तैयारी है, उसको लेकर यहां पर सरकार ने पूरी फुल फॉर्म में तैयारी कर ली है। ठीक है शुभम, मानव, सत्य प्रकाश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट आपको